बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, हज़रत सईद बिन मुसैयब रज़ी अल्लाह अन्हो फरमाते हैं कि मैं हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हो से मिला तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हो ने फरमाया कि मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि वो मुझे और तुमको जन्नत के बाज़ार में इकट्ठा करे। हज़रत सईद बिन मुसैयब रज़ी अल्लाह अन्हो ने फरमाया, क्या जन्नत में बाज़ार भी है? हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हो ने कहा, हाँ, मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़बर दी कि जब जन्नती जन्नत में दाखिल होंगे तो वो उसमें अपने आमाल के मुताबिक उतरेंगे। फिर दुनिया के दिनों में से जुमा के दिन के बराबर उन्हें इजाज़त दी जाएगी तो वो अपने रब की ज़ियारत करेंगे। उनके लिए अर्श ज़ाहिर होगा और जन्नत के एक बाग में नज़र आएगा। फिर उनके लिए नूर का मेंबर, मोती का मेंबर, याकूत के मेंबर, ज़मुर्द के मेंबर, सोने के मेंबर और चांदी के मेंबर रखे जाएंगे। उनके अदना दर्जा वाले, हालांकि उनमें कोई अदना नहीं होगा, मुश्क और काफूर के टीले पर बैठेंगे और दूसरे मेंबर वालों के बारे में ये ख्याल नहीं करेंगे कि वो उनसे अच्छी जगह बैठे हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हो कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम अपने रब को देखेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, और फरमाया, क्या तुम सूरज और 14वीं रात के चांद देखने में धकम पेल किए जाते हो? हमने कहा, नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसी तरह तुम अपने रब का दीदार करने में धकम पेल नहीं करोगे और उस मजलिस में कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जिसके रूबरू अल्लाह ताला गुफ्तगू ना करे। हत्ता कि उनमें से एक आदमी कहेगा, ऐ फलां बिन फलां, क्या तुम्हें वो दिन याद है जब तुमने ऐसा ऐसा किया था? फिर उसे उसके बाज़ गुनाह याद दिलाएगा जो दुनिया में उसने किए थे। तो वो आदमी कहेगा, ऐ मेरे रब, क्या तूने मुझे माफ़ नहीं कर दिया? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएगा, क्यों नहीं, मेरी मग़फ़िरत के सबब ही तुम इस मकाम पर हो। वो सब इसी हाल में होंगे कि ऊपर से उन्हें एक बदली ढांप लेगी और उन पर ऐसी खुशबू बरसाएगी कि इस तरह की खुशबू उन्हें कभी नहीं मिली होगी। और हमारा रब कहेगा कि इस करामात और इनाम की तरफ जाओ जो हमने तुम्हारे लिए तैयार कर रखी है, और इसमें से जो चाहो ले लो। चुनांचा हम एक ऐसे बाज़ार में आएंगे जिसे फरिश्ते घेरे होंगे। उसमें ऐसी चीज़ें होंगी कि उस तरह न कभी आँखों ने देखी होगी, ना कानों ने सुना होगा और न दिलों में कभी उसका ख्याल आया होगा। हम जो चाहेंगे हमारे पास लाया जाएगा। उसमें ख़रीदो फ़रोख्त नहीं होगी और उसी बाज़ार में जन्नती एक दूसरे से मुलाकात करेंगे। और सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक बुलंद मर्तबा वाला आदमी अपने से कम रुतबे वाले की तरफ मतवज्जो होगा और उससे मुलाकात करेगा, हालांकि हकीकत में उसमें से कोई भी कम मर्तबे वाला नहीं होगा। तो उसे अदना मर्तबे वाले को उसका लिबास देखकर अजीब सा लगेगा।
फिर उसकी आखिरी गुफ्तगू ख़त्म भी नहीं होगी कि उसे महसूस होगा कि उसका लिबास इससे भी अच्छा है, और ये इस वजह से होगा कि जन्नत में किसी का मग़मूम होना मुनासिब नहीं है। फिर हम जन्नती अपने घरों की तरफ वापस जाएंगे और अपनी अपनी बीवियों से मिलेंगे, तो वो कहेंगी खुश आमदीद, आप ऐसा हुस्नो जमाल लेकर आए हैं जो उससे कहीं बेहतर है जब आप हमसे जुदा हुए थे। तो वो आदमी कहेगा कि आज हम अपने रब के साथ बैठे थे और हमारा हक है कि हम इसी तरह लौटें जिस तरह लौटे हैं। मेरे दोस्तों, हर जुमा के दिन जन्नत में बाज़ार लगेगा और उसमें शिमाली हवा चलेगी जो जन्नतियों के चेहरे और कपड़े पर लगेगी, तो उनके हुस्नो जमाल में निखार पैदा होकर वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाएंगे। और जब वो बाज़ार से पलटकर अपने घर जाएंगे तो उनके घर वाले कहेंगे कि खुदा की कसम, तुम तो हुस्नो जमाल में बहुत बढ़ गए हो। तो ये लोग कहेंगे कि हमारे पीछे तुम लोगों का भी हुस्नो जमाल बहुत बढ़ गया है। मेरे दोस्तों, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब जन्नती जन्नत में दाखिल होंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक मनादी ऐलान करेगा कि ऐ अहले जन्नत, अभी तुम्हारे लिए अल्लाह का एक और वादा भी है। तो अहले जन्नत कहेंगे कि क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे चेहरे को रोशन नहीं किया है? क्या अल्लाह ने हमको जहन्नम से निजात देकर जन्नत में दाखिल नहीं किया है? तो मनादी जवाब देगा कि क्यों नहीं। फिर एकदम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हिजाब मुक़द्दस को दूर फरमा देगा और जन्नती लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार कर लेंगे। तो जन्नतियों को इससे ज़्यादा कोई नेमत प्यारी नहीं होगी। इसी तरह बुखारी व मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हम लोग सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठे हुए थे, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 14वीं रात को चाँद की तरफ देखकर इरशाद फरमाया कि तुम लोग अनकरीब क़यामत के दिन अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को देखोगे जिस तरह तुम लोग चाँद को देख रहे हो। यानी जिस तरह चाँद को देखने में कोई किसी के लिए हिजाब और आड़ नहीं बनता, इसी तरह तुम लोग अपने रब अज़्ज़ा वजल को देखोगे। तो अगर तुम लोगों से हो सके तो नमाज फजर और नमाज असर कभी ना छोड़ो। मेरे दोस्तों, जन्नत में शहरी पानी, शहद, दूध और शराब की नहरें बहती हैं। जब जन्नती पानी की नहर से पानी पिएंगे तो उन्हें ऐसी हयात मिलेगी कि फिर उन्हें मौत नहीं आएगी। और जब दूध की नहर में से नोश करेंगे तो उनके बदन में ऐसी फरबही पैदा होगी कि फिर कभी लागर नहीं होंगे। और जब शहद की नहर में से पी लेंगे तो उन्हें ऐसी सेहत व तंदुरुस्ती मिल जाएगी कि फिर कभी वो बीमार नहीं होंगे। और जब शराब की नहर में से पिलाए जाएंगे तो उन्हें ऐसा निशात और खुशी का सुरूर हासिल होगा कि फिर कभी वो गमगीन नहीं होंगे। ये चारों नहरें एक हौज़ में गिर रही है जिसका नाम हौज़े कौसर है। यही हौज़ सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हौज़े कौसर है जो अभी जन्नत के अंदर है।
लेकिन क़यामत के दिन मैदान महशर में लाया जाएगा, जहां सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस हौज से अपनी उम्मत को सैराब करेंगे। मेरे दोस्तों, इन चारों नहरों के अलावा जन्नत में दूसरे चश्मे भी हैं, जिनके नाम ये हैं: पहला काफूर, दूसरा जंजबील, तीसरा सलसबील, चौथा रहीक और पांचवा तस्नीम। हर जन्नती ख्वाह बचपन में मरा हो या बूढ़ा होकर वफात पाई हो, हमेशा जन्नत में उसकी उम्र 30 ही बरस की रहेगी और उससे ज़्यादा उसकी उम्र कभी नहीं बढ़ेगी, और वो हमेशा हमेशा इसी तरह जवान रहते हुए आराम और राहत की ज़िंदगी बसर करता रहेगा। मेरे दोस्तों, अदना दर्जे के जन्नती को 80,000 खादिम और 72 बीवियाँ मिलेंगी, और उसके लिए मोती और ज़ुबरजुद याकूत का इतना लंबा चौड़ा खेमा गाड़ा जाएगा जितना कि जाबिया और सिन्आ के 2 शहरों के दरमियान फासला है। जन्नत में हूरों का जलसा होगा, जिसमें हूरें इस मज़मून का गाना सुनाएंगी कि हम हमेशा रहने वालियां हैं, हम कभी फना नहीं होंगे, हम चैन में रहने वालियां हैं, हम कभी गमगीन नहीं होंगे, हम खुश होने वालियां हैं, हम कभी नाराज ना हुआ करेंगे। मुबारकबाद है उनके लिए जो हमारे लिए हों और हम उनके लिए हों। मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि ऐ मेरे रब, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा और हमें जन्नत की नेमतों से सरफराज फरमा। आमीन। दोस्तों, अगर आपका दिल इजाज़त दे तो एक लाइक करके इसे दूसरों तक ज़रूर शेयर करें।